नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। तुला राशि, तुला लग्न, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 सितंबर से 20 सितंबर, 11 सितंबर टू 20 सितंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। तुला राशि, तुला लग्न, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। 11 सितंबर टू 20 सितंबर, लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 सितंबर टू 20 सितंबर, लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 सितंबर टू 20 सितंबर, लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 सितंबर टू 20 सितंबर, लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं बस। द मून, 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। 11 सितंबर टू 20 सितंबर, लिब्रा की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 11 सितंबर टू 20 सितंबर, लिब्रा की एनर्जीज बताएं। पेज ऑफ वांड्स, जस्टिस, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, पाइसिस यानी कि मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, वर्गो यानी कि कन्या, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, और लिब्रा यानी कि तुला। तो अभी इतनी साइन, इतनी राशि यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशि आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। नंबर जो यहाँ पर आए हुए हैं वो है 18, 9, 8 और 11। ये नंबर जो है वो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या मंथ हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डेट, मंथ या नंबर हो सकता है। तो लिब्रा यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 सितंबर टू 20 सितंबर जो एनर्जीज निकल करके आई है लिब्रा, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लिब्रा कि आप इस रिलेशनशिप में खुद के लिए जस्टिस चाह रहे हैं। आपको ये महसूस हो रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। आप सिचुएशन में क्लैरिटी चाहते हैं, इसमें बैलेंस चाहते हैं, आप अपने लिए न्याय चाहते हैं। आपने अपने एफर्ट्स दिए हैं, अपने पार्टनर का इंतज़ार किया है, पर अब सिचुएशन जो है वो वैसी नहीं रह गई है। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अब आप थोड़ा फ्री स्पिरिटेड मूड में आ चुके हैं। आप इस रिलेशनशिप में बने हुए हैं, इसको आपने छोड़ा नहीं है, इससे दूर आप नहीं जा रहे हैं, पर अभी टाइम बीइंग के लिए आप खुद को फ्री रखेंगे। आप फ्री फ्लो में रहना चाहेंगे, फ्री स्पिरिटेड जैसा रहना चाहेंगे। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है आपकी। आपका जो भी पैशन है, आपकी जो भी हॉबी है, या जो भी आपका काम है, उसको लेकर के आप पैशनेट रहेंगे। कुछ प्लानिंग करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ नई शुरुआत करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आप खुद को फ्री रखेंगे। अभी रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड या बहुत ज़्यादा आप उस बारे में सोचने वाले नहीं हैं। जब तक आपको सिचुएशन में बैलेंस नहीं मिलता, क्लैरिटी नहीं मिलती, आपको न्याय नहीं मिलता, तब तक आप खुद को फ्री रखेंगे और
अपने दूसरे कामों में मन लगाएंगे, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है आपके साइड से। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं लिब्रा, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर किसी न किसी बात को लेकर के या किसी न किसी इशू को लेकर के आपके पार्टनर को ये महसूस हो रहा है कि वो इस रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं दे पाएंगे। ओवरऑल रिलेशनशिप को लेकर के मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसी बातें हैं या कुछ ऐसे इशू हैं जिसको लेकर के आपके पार्टनर खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हैं। ज़्यादातर स्थिति में आपके पार्टनर ने खुद को ही बांध करके रखा हुआ है, खुद से ही वो एक्शन नहीं ले रहे हैं या स्टेप नहीं ले रहे हैं, कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। जिस बात को लेकर के आपको क्लैरिटी चाहिए, बैलेंस चाहिए, उस मामले को लेकर के आपके पार्टनर खुद को रेस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हैं। अभी के समय में उनको ये फील नहीं हो रहा है कि वो ऐसा कुछ कर पाएंगे, वो क्लैरिटी आपको दे पाएंगे या बैलेंस दे पाएंगे, और जैसे उनने अपने हाथ बांध करके रखे हुए हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। पर चूंकि सिचुएशन में आपके पार्टनर भी बने हुए हैं, आप भी बने हुए हैं, तो ये जो स्थिति जो है वो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं बर्डन तो महसूस करा रही है। आपके पार्टनर कंटिन्यू इस रिलेशनशिप में जो सिचुएशन चल रही है उसके बारे में सोच रहे हैं। आप लोग के बीच में जो परिस्थितियां बनी हुई उसके बारे में कंटिन्यू आपके पार्टनर सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप में से कुछ लिब्रा के पार्टनर के इमोशनल फ्लक्चुएशंस भी हो रहे हैं, मतलब इमोशंस में उतार चढ़ाव हो रहे हैं। कभी किसी इमोशन में आपके पार्टनर चल रहे हैं तो कभी किसी इमोशन में चल रहे हैं। स्टेबल खुद को महसूस नहीं कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर, ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। बेसिकली आपके पार्टनर रिलेशनशिप की सिचुएशन को लेकर के थोड़ा चिंता में है, एक फियर है अंदर उनके। अब ये क्या चीज़ का एग्जैक्टली फियर है, ये हर इंडिविजुअल के साथ में अलग अलग रेजोनेट करेगा, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। तो अभी आपके पार्टनर खुलते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे अभी की एनर्जी में। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लिब्रा कि आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल चल रहे थे, आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहे थे, आपको स्टॉक भी कर रहे थे। हालांकि ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर अभी आपको स्टॉक नहीं कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, पर पहले जैसी क्वांटिटी नहीं है। पहले जितना आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे थे उस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर अभी नहीं है। आपको लेकर के डीप कनेक्शन आपके पार्टनर महसूस कर रहे थे। हो सकता है कि आप में से कुछ लिब्रा के पार्टनर ने आपको अपना जेस्चर भी दिया हो, अपना प्यार दिखाया हो। पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अपनी फीलिंग्स शेयर की हो। आप लोग में से जो लोग कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, मतलब आप और आपके पार्टनर दोनों ही, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड आपसे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके लिए रखते हैं, पर कुछ बातें ऐसी है जिसको लेकर के आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, आपको उस लेवल का वादा नहीं कर रहे जो एक्चुअल में अभी की रिक्वायरमेंट है। और आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दें, फ्यूचर की प्लानिंग क्लियर करें, वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या प्लानिंग, ये चीज़ें आपको क्लियर करें, पर आपके पार्टनर ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसके लिए खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, और जो भी सिचुएशन है उसको लेकर के ओवर थिंकिंग तो आपके पार्टनर कर ही रहे हैं। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ लिब्रा, तो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर, जैसा मैंने आपको कहा कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सेल्फ कंटेम्पलेशन कर रहे हैं, सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, पास्ट में झांक करके देख रहे हैं, इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग के रिलेशनशिप में जो सिचुएशन है उसको लेकर के बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उस उधेड़-बुन में आपके पार्टनर चल रहे हैं, क्योंकि तत्काल निर्णय लेने की स्थिति में आपके पार्टनर खुद को अभी महसूस नहीं कर रहे हैं। समय ले रहे हैं आपके पार्टनर, सिचुएशन को थोड़ा डिले कर रहे हैं, इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं। जो वो सोच रहे हैं, जो कंटेम्पलेशन कर रहे हैं, उसके कारण से ऑटोमेटिकली डिले हो रहा है, क्योंकि थोड़ा स्टेगनेंसी जैसी आपके पार्टनर की एनर्जी में अभी मैं देख पा रहा हूँ लिब्रा। भाई आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ, जो उनके माइंड स्पेस में चल रहा है, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपके साथ वही रिश्ता चाहते हैं, वही स्ट्रॉन्ग रिश्ता चाहते हैं, प्यार, फीलिंग्स, जज्बात। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो रीयूनियन चाहते हैं। अगर आप लोग कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपने इमोशंस आपको शेयर करना चाहते हैं, दिल खोल करके चीज़ों को बताना चाहते हैं। ये उनकी सोच में चल रहा है। आपसे काफ़ी अटैचमेंट वो रखते हैं, काफ़ी डीप फीलिंग उनकी आपके लिए है, आपके ऊपर आपके पार्टनर ट्रस्ट भी करते हैं। रिलेशनशिप को लेकर के, मतलब लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेकर के आपके पार्टनर जो है वो होपफुल भी हैं, पर ये चीज़ें उनके दिमाग में अभी चल रही है। आप में से कुछ लिब्रा के पार्टनर आपको ऑफ़र देने के बारे में भी सोच रहे हैं, कुछ बड़ा लव प्रपोज़ल या शादी मैरिज का प्रपोज़ल, ऐसी भी स्थिति हो सकती है।
हालांकि ये चीज़ें अगेन मैं कह दूं कि ये उनके दिमाग में चल रही है, एक्शन में मुझे दिखाई नहीं दे रही है। वहीं आप लोग के रिलेशनशिप में क्लैरिटी की कमी क्लियरली निकल करके आई हुई है। बड़े स्टेप की कमी है आप लोग के रिलेशनशिप में, ना तो आप ही कोई बड़ा स्टेप ले रहे हैं, ना ही आपके पार्टनर कोई बड़ा स्टेप ले रहे हैं। कट एंड क्लियर स्टेप लेने की ज़रूरत है। जो नॉन सर्विंग पर्सन है या नॉन सर्विंग सिचुएशन है उसको एकदम कट ऑफ कर देने की ज़रूरत है। पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ना तो आपके पार्टनर ही कर रहे हैं ना आप ही कर रहे हैं। स्पेशली आपके पार्टनर तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो सिचुएशन कॉम्प्लेक्स की कॉम्प्लेक्स बनी हुई है। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लिब्रा कि आपके पार्टनर खुद के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे, थोड़ा अपने पावर में रहने की कोशिश करेंगे, अपने एटीट्यूड में रहने की कोशिश करेंगे। आपको अपना थोड़ा रूड बिहेवियर आपके पार्टनर दिखा सकते हैं, कुछ कड़वी बातें आपको बोल सकते हैं, दिल आपका दुखा सकते हैं, आपकी फीलिंग्स के साथ जाने अनजाने में खेल सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आपके पार्टनर ओवरऑल सिचुएशन को लेकर के असंतुष्ट है, डिससेटिस्फाइड है। और ऐसी सिचुएशन में सही डिसीजन लेने में आपके पार्टनर खुद को असमर्थ महसूस कर रहे हैं, इनडिसाइसिव हो रहे हैं। एक बार कार्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लेरिफाई करिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों आई एनर्जी? स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो साइन राशि आई हुई है वो है लियो यानी कि सिंह। नंबर जो आए हुए हैं वो है 8 और 21। आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लिब्रा कि आपके पार्टनर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने वाले हैं, मतलब अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश करने वाले हैं। आपके प्रति जो उनकी इच्छा है, जो उनकी अंदर की जो फीलिंग्स है, जज्बात है, उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश आपके पार्टनर करेंगे। और आपको ये दिखाएंगे कि वो अपनी लाइफ में फोकस्ड हैं, वो अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपने पावर में है, अपने एटीट्यूड में है, बड़े डिसीजंस वो ले रहे हैं, अपने जॉब में बिजनेस में अच्छा काम कर रहे हैं, वो आपके सामने झुकने वाले नहीं हैं। इस तरह की चीज़ें वो आपको रिफ्लेक्ट करेंगे। पर क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर खुद को इनकम्प्लीट भी महसूस करेंगे आपके बिना। इस रिश्ते में चलती हुई सिचुएशन को लेकर के खुद को अधूरा महसूस करेंगे। एक इनकम्प्लीशन की भावना उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है, पर दिखाएंगे आपको पूरा कंप्लीट। मतलब वो दिखाएंगे कि वो पूरे कंप्लीट है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं है, पर अंदर से वो इनकम्प्लीट ही महसूस करेंगे। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। हालांकि आप लोग के बीच में दूरियां हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आने वाले दिनों में कुछ ट्रैवल करें, कोई दूर जगह जाएं, मतलब किसी दूसरे सिटी में, दूसरे स्टेट में, दूसरी कंट्री में लंबे समय के लिए जाएं। ऐसी भी स्थिति हो सकती है। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई। तो लिब्रा, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।